आदाब दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने रोज़ नए नए आयाम छू रही है। तकरीबन ये अभी अपने 600 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट कर चुकी है। आज की नई इन्फॉर्मेशन ये है कि उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस यात्रा को ज्वाइन कर लिया है। आज सुबह से ही आप ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया पर जाएंगे तो तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी अपनी मां के पहले शूज़ के लेस बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उनको थकने के बाद गाड़ी की तरफ भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत ही मार्मिक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इस पूरी यात्रा के अंदर आपने नोट किया होगा तो पहले दिन से राहुल गांधी ने लोगों के साथ डायरेक्ट इंगेज होने की कोशिश की। हर उस व्यक्ति को, हर बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, सबको अपने साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी हैं, तो इस यात्रा को लेकर कुछ चीज़ें हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने पहले दिन से बारीकी के साथ इस यात्रा पर नज़र रखी है। तो प्रशांत जी, इस पूरी यात्रा में आपका क्या ओपिनियन है? ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और किस मरहले में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो सोनिया गांधी की वहाँ मौजूदगी है, वो जगह है बेल्लारी। बेल्लारी वो जगह है जहाँ से सोनिया गांधी ने अपना संसदीय जीवन शुरू किया। 1999 में वहीं से वो जीत कर आई थी। उसके बाद वो रायबरेली चुनाव लड़ी। तो एक तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सोनिया गांधी क्योंकि कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, केवल प्रेसिडेंट नहीं है, सोनिया गांधी की कांग्रेस के परिवार में बहुत इज्जत है। जाहिर सी बात है कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में कोई तीसरा व्यक्ति ही प्रेसिडेंट होगा, लेकिन सोनिया गांधी की वो इज्जत बरकरार रहेगी क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्यागा। वो चाहती तो बन सकती थी। तो इसलिए सोनिया गांधी का कोई रिप्लेसमेंट कांग्रेस में है नहीं। तो सोनिया गांधी के जाने से वहाँ जो कांग्रेस के अंदर एक इम्पैक्ट है, कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में, नेताओं के बीच में, वो है। और प्लस जनता का तो समर्थन जो मिल रहा है उसमें ही इम्पैक्ट तो है ही। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है सोनिया गांधी का वहाँ जाना, 2-3 वजहों से। अच्छा, एक चीज़ जो सर मैंने पहले भी कही थी कि जो तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं बहुत मार्मिक तस्वीरें हैं। मतलब उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो फैब्रिकेटेड हैं या उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया गया है। उन तस्वीरों में आज सोनिया गांधी की भी आई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये तस्वीरें इम्पैक्ट डालेंगी एक समाज पर भी, और इसी को इलेक्ट्रोल में भी कन्वर्ट होगा ये सब चीज़ें? देखिए, दो तीन फर्क मैं देख रहा हूँ। ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, इस यात्रा में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बड़ा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसे है कि जैसे रैलियों में होता है कि बसों में भर के लोग लाए जाते हैं, उनको कोई खाने पीने का सामान दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से वहाँ आ रहे हैं, जो उस तरीके का उत्साह दिख रहा है। दूसरी एक बात है कि पिछले कुछ वर्षों में समाज में बड़ी कड़वाहट देखने को मिली है, बहुत। उत्तर भारत में ज़्यादा, दक्षिण में कम, लेकिन असर तो जाता है। ये जो आप बता रहे हैं मुझको कि तस्वीरें ऐसी मार्मिक है कि लोग राहुल गांधी से लिपट जाते हैं, बात करते हैं, तो ये दो फैक्टर हैं इसमें। देखिए, एक तो समाज के अंदर इतनी नफरत और इतना कड़वाहट से जो है उकता गया समाज, उसको कोई चाहिए आउटलेट। और आप देखिए कि इस वक्त हमारे देश में कोई भी सामाजिक आंदोलन नहीं हो रहा है। ये अकेला एक यात्रा, एक ऐसा आंदोलन कह लीजिए, कोई अभियान कह लीजिए कि हो रहा है जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जहाँ लोगों को मौका मिल रहा है अपने आप से जुड़ने का। इस वजह से ऐसी मार्मिक तस्वीरें आपको मिल रही हैं। दूसरा एक और है कि पिछले कई दशकों में से नेता कैसे होते हैं? हेलीकॉप्टर से आता है नेता, ऊंचे से मंच में होता है,
80 मीटर तक उस घेरा लगा रहता है गलियों का, अगर आपने रैलियाँ देखी हो, उसके इधर कोई नहीं आ सकता। सड़कों में बैरिकेडिंग होती है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ये सब होता है। फिर नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में निकलता है, सुरक्षा के घेरे में निकलता है, कोई उसको ना उससे बात कर सकता है, ना उसको छू सकता है, ना उससे लिपट सकता है, ना उसके साथ चल सकता है। शायद जनता को ये पसंद नहीं आ रहा था। और एक राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर का नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है, कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, सबसे लोकप्रिय है इनफैक्ट। वो व्यक्ति जब सड़कों पर निकल रहा है और लोग उसके साथ चल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ये लोगों ने किया ही नहीं पहले। कौन सा प्रधानमंत्री हुआ, कौन सा ऐसा बड़ा पार्टी का अध्यक्ष है, कभी आपने देखा जेपी नड्डा को, कभी आपने देखा नीतीश कुमार को, कभी आपने देखा स्टालिन को इस तरीके से? कोई भी नेता हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी नेता हो, मैं दोनों पक्षों के नेताओं के नाम ले रहा हूँ इसीलिए कि जो कार्यकर्ताओं के साथ तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन जनता के बीच इस तरीके से नहीं दिखाई देते हैं। दिखते भी हैं तो बड़ी प्रायोजित जनता होती है। कभी कभी मोदी जी को हम मेट्रो में देखते हैं तो वो जो लोग होते हैं आसपास बैठे प्रायोजित होते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है, मैं बिल्कुल चुनाव की भविष्यवाणी इसको देख के नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं कोई इतना इसमें कोई संदेश पढ़ रहा हूँ कि कोई ऐसी कोई डिकोडिंग है इसकी कि आप इतनी भीड़ आएगी तो इतनी लोकसभा की सीटें आएंगी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं अभी सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि समाज में अगर एक वो प्रेशर कुकर है और वो फटने के स्थिति में पहुँच गया है और उसमें अगर उसकी हवा निकल रही है, थोड़ा सा गर्मी कम हो रही है, आंच कम हो रही है समाज में, ये शुभ संदेश है, ये अच्छी बात है। बाकी राजनीतिक तौर पे क्या करेगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखेंगे बाद में। ये तो आपने सर सामाजिक तौर पे इसके असर बता दिए। आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर आप ही कहते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें तो बीजेपी का उतना प्रेशर नहीं है या उनका असर नहीं है, पर वेस्टर्न बेल्ट को जब देखेंगे तो पूरा इनका प्रभाव है। तो आपको लगता है कि ये यात्रा भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न बेल्ट की तरफ से ही जा रही है, उसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, भारत तमाम भाषाएं बोलता है, तमाम तरीके के खान पान है हमारे यहाँ, और संस्कृतियाँ हैं, त्यौहार अलग अलग हैं, लेकिन एक धागा भी है, कोई कनेक्ट है, इनविजिबल, अदृश्य कनेक्ट है, जो दक्षिण को उत्तर से पूरब को, पश्चिम से पूरब को जोड़ता है। और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। और इस यात्रा को बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि देखिए, ये कर्नाटक में घुसेगी, वहाँ बीजेपी की सरकार है, ये फ्लॉप हो जाएगी यात्रा। नहीं फ्लॉप हुई, कर्नाटक में भी वैसा ही, उससे ही रिसेप्शन मिल रहा है जैसा केरल में था या तमिलनाडु में था। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब उत्तर भारत में आएगी तो भी ये उत्साह कम नहीं होगा। ये वही अदृश्य धागा, एक इनविजिबल कनेक्ट जो इंडियन सिस्टम में है, जो भारत के समाज में है। भाषा भले ही अलग बोलता हो, वो डोसा खाता हो, हम रोटी खाते हैं, पंजाब जो है रोटी खाता है, हम चावल खाते हैं, अलग अलग हो, कोई मोमो खाता है, कोई वड़ा पाव खाता है, लेकिन एक इनविजिबल कनेक्ट है हम सब के बीच में, और वो रेजोनेट करेगा इस यात्रा को। ये अपने आप में बहुत आप कहें कि एक बड़ा सामाजिक और पॉलिटिकल आइडिया है। मुझे नहीं मालूम है कि ये शेप कैसे लेगा, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एक कोई शेप ले और
भारत का जो कहें कि सोया हुआ टैलेंट है और इतना इस धरती, इतनी उपजाऊ धरती है, इसने क्या क्या नहीं पैदा किए हैं, धर्मगुरु पैदा किए हैं, वैज्ञानिक, कवि, लेखक बड़े बड़े पैदा किए हैं और बड़े बड़े सूफी पैदा किए हैं। फिर अचानक ये समाज इतना नफरत, इतनी कड़वाहट आ जाए तो कहीं जो इसका या कहें कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है भारत की ज़मीन का, वो कहीं खो गया था। मतलब जो ज़मीन आपका खेत है वो तो बना हुआ है गेहूं के लिए और धान पैदा करने के लिए, लेकिन आप इसमें कोई विदेशी सब्जी बोना चाह रहे हैं जिसका क्लाइमेट यहाँ नहीं है। तो ये जो नफरत है, ये जो कड़वाहट है, वो इंडियन है ही नहीं और इसलिए यात्रा बड़ी आवश्यक है। आप सभी ने हम लोगों की प्रशांत सर के साथ डिस्कशन को देखा तो एक चीज़ तो इनके कहने के मुताबिक और आप और मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो नफ़रत का माहौल इस समाज में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने में कहीं ना कहीं ये यात्रा सहायक होगी। ऐसे और भी एपिसोड हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।